जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास जो क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो, जेए की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एनसी की तैयारी कर रहे हैं, या बीईडीएस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी कर रहे हैं, या ईडी, आईबी, एपकर की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसर की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, अगर इनमें से किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जेएस में नल जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। कहता है कि यहाँ पे जो संख्या नहीं दिया गया आपको यह ज्ञात करना है। ठीक है। कहता है कि जिस प्रकार से 145 को 10 लिखा गया उसी प्रकार से 243 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। अब लॉजिक देखिए, कहता है कि जो 145 है इसको जो लिखा गया है 10 लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए कैसे लिखा गया है, लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए, जो 145 के जो प्रत्येक अंक है, 1 है, 4 है और 5 है, सभी को आपस में जोड़ लिया तो 1 4 कितना हो गया 5, और 5 + 5 कितना हो गया देखिए 10। तो हमारी दूसरी संख्या 10 आ गई। यही लॉजिक आपको यहाँ भी है, कितना है 243। तो 243 के प्रत्येक अंक को आप जोड़ लीजिए तो 2 + 4 + 3। ठीक है। 4 2 कितना हो गया 6, 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। अर्थात यहाँ जो संख्या आएगी कौन आ जाएगी 9 आएगी, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कथन निष्कर्ष वाले है। कहता है कि सभी जो ड्रेस हैं कपड़े हैं। ठीक है। कहता है कि जो सभी ड्रेस है, इसको हम डी मान लेते हैं, सभी जो ये ड्रेस है ये सभी ड्रेस क्या है कपड़े हैं। ठीक है, कपड़े हैं, क्लॉथ है, सी। कहता है कि सभी जो कपड़े हैं धागे हैं। ठीक है। जो ये सभी कपड़े हैं, सभी कपड़े क्या है कि धागे हैं। ठीक है, धागे हैं। ये इसका जो है कथन। अब निष्कर्ष पे आइएगा। निष्कर्ष कहता है क्या कि सभी ड्रेस धागे हैं। कहता है क्या जो सभी ड्रेस है, क्या ये सभी ड्रेस धागे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या बताइए कि धागे के अंदर है कि नहीं, जो ये धागे है धागे के अंदर ही ना सभी ड्रेस है, इसका मतलब ये बात सही है पहला। दूसरा कहता है कि सभी धागे कपड़े हैं। कहता है क्या ये जो सभी धागे हैं, क्या ये सभी जो धागे हैं क्या ये कपड़े हैं, नहीं। कुछ धागे कपड़े हैं, लेकिन ये वाला जो धागा है क्या ये कपड़े में आ रहे, नहीं आ रहे। तो ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल अनुसरण 1 कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ने पूछा, हमको लगा दिया है कि समकोण। अब समकोण त्रिभुज पता होगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 होता है और बाकी के 2 कोण क्या होता है न्यून कोण होता है। 2 त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ठीक है। अगर इसमें मैं त्रिभुज की सिर्फ बात करूँ तो त्रिभुज की संख्या जो होगी टोटल कितनी होगी, तो हमें त्रिभुज नहीं गिनना है, हमें समकोण गिनना है। समकोण का मतलब कम से कम एक कोण 90 होगा तभी वह समकोण होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए अगर कोई एक आयत होता है तो एक आयत में चारों कोण उसका क्या होता है, समकोण होता है। 1 2 3 और 4, ये चारों कोण इसका क्या होगा, समकोण होगा। अगर देखिए कि ये एंगल यहाँ पे अगर बन रहा है, अगर यह एक त्रिभुज बन रहा है तो क्या इस त्रिभुज का यह कोण 90 है। अगर 90 है तो एक समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण यह हो जाएगा। देखिएगा तो एक समकोण यह भी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी देखिए एक कोण 90 हो गया तो 2 हो गया। आइएगा तो एक समकोण आपका यह भी हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण यह भी हो गया, कितना हो गया आपको 3 हो गया। ठीक है। आइएगा यहाँ पे देखिएगा कि एक समकोण आपका यह भी हो जाएगा, एक समकोण आपका यह भी हो जाएगा। तो टोटल कितने समकोण हो गए, 4 हो गए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आपके पास बिल्कुल जो समकोण त्रिभुज है वह केवल 4 है। हाँ, त्रिभुज की संख्या इससे अधिक है। ठीक है, त्रिभुज की संख्या इससे अधिक है, बट समकोण कितने हैं, 4 है। ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मुझे कह रहा है क्या, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। ठीक है।
कहता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको यह चुनना है। ठीक है, अब देखिएगा लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए अगर हम लोग एक से कहाँ जा रहे हैं 4 पे, तो बताइए कितना हम लोग प्लस का 3 करके जा रहे हैं, कोई दिक्कत है। फिर देखिए 4 से हम लोग जा रहे हैं 7 पे, कितना देखिए प्लस का 3 करके जा रहे हैं। फिर देखिए 7 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 10 पे, कितना देखिए प्लस का 3 करके जा रहे हैं। ठीक है, अर्थात जो ये सीरीज चल रहा है सभी सीरीज में क्या हो रहा है कि प्लस का 3 करके प्लस का 3 करके प्लस का 3 करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लीजिए, हम लोग 5 से कहाँ जा रहे हैं 8 पे, कितना देखिए प्लस का 3 किए हैं। फिर देखिए 8 से कहाँ गए 11 पे, कितना देखिए प्लस का 3। फिर 11 से कहाँ गए 14 पे, कितना देखिए प्लस का 3 हो रहा है। इसका मतलब कि आगे भी यही सीरीज चलेगा, क्योंकि देखिए 6 से कहाँ गए 9 पे, फिर यहाँ भी कितना देखिए प्लस का 3 हो गया। 9 से कहाँ गए 12 पे, फिर कितना हो गया प्लस का 3 हो गया। तो आगे भी जाएंगे तो क्या होगा प्लस का 3 होगा। तो 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है, जो कि आपके ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है क्या कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो किस दिन को 25 जून 2019 पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो सिंपल सी बात है, पहले साल साल की हम लोग बात कर लेंगे, वर्ष वर्ष की बात कर लेंगे। 2018 और कितने 2019 है, तो अंतर कितने वर्ष का है, एक वर्ष का है। और किसी भी एक साधारण वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। और उसका जो कोड होता है कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो एक दिन अगला 25 जनवरी 2019 को क्या हो जाएगा, तो 25 जनवरी 2019 का जो आपका कोड हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा इसका, तो इस हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। कब तक, जनवरी तक। जनवरी के बाद आपका, ठीक है, तो शेष दिन कितना बचा जनवरी में, तो 31 में से घटाइएगा 25, तो कितना बचेगा 6। तो जनवरी में जो शेष कोड बचा है कितना बचा है, 6 बचा है। फरवरी होता है 0, फरवरी जो कि 28 दिन का होगा सन वर्ष, तो उसका कोड क्या होता है 0। मार्च में आप आइएगा, तो मार्च में आइएगा तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। मार्च के बाद अगर आप अप्रैल में आइएगा, तो अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा 2। फिर आप आइएगा मई में, तो मई का भी कोड क्या हो जाएगा आपको, मई का कोड हो जाएगा 3। और मई के बाद जैसे जून में आइएगा, तो जून आपको कितना दिन का है, 25 दिन। तो 7 से अगर भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 7 का 21, शेष कितना बच जाएगा 4। इसका मतलब कि 25 तक में आपका कोड कितना आ रहा है जून का, तो आपका जून का कोड आ रहा है 4। सभी को आप ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए। 6 दिन कितना हो गया, 9 2 11, 11 4 कितना हो गया 14, 4 कितना हो गया 18। तो टोटल कितना दिन आ गया 18। 18 में फिर आप 7 से भाग कीजिएगा, 7 दूनी कितना हो गया 14। तो 14 हो गया, तो आपका कोड कितना बच रहा है, शेषफल 4 बच रहा है। विषम दिन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और मंगलवार में आप 4 जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा बुध, 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा गुरुवार, ठीक है, 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा शुक्रवार, सॉरी मतलब शुक्रवार तो है ही ना मेरे पास, हम लोग सॉरी देखो शुक्रवार तक हम लोग को जा ही रहे। तो शुक्रवार में 4 जोड़िएगा तो 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा शनिवार, ठीक है, 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा रविवार, और 3 होगा तो सोमवार, और चौथा दिन क्या हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि एक विपन्न कार्यकारी अपने, ठीक है, कार्यकारी अपने क्षेत्र में काम पर जाता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। कहता है कि यह मान लीजिए उत्तर की ओर भैया जो है 2 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर तरफ मुड़ता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर की दूरी पर चलता है, आगे 6 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर दूरी तक जाता है। फिर वह उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर उत्तर की ओर मिलता है और वह 7 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर। और हम बताएं ना किसी भी दिशा में हो आप क्लॉक वाइज घूमो, हमेशा कहीं भी हो आप क्या घूमो, क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब कि यहाँ से ऐसे घूमोगे, तो अगर उत्तर में जा रहे हो तो आप पूरा आपका क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि अपने इधर दाहिनी ओर मुड़ता है और आगे 6 किलोमीटर चलता है, और आगे कहाँ चलता है 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 6 किलोमीटर आगे चलता है, तो वह अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ स्थित है। कहता है कि अब वह शुरुआती बिंदु के संबंध में, तो शुरुआती बिंदु उसका यहाँ पे है।
ठीक है। शुरुआती बिंदु इसका यहाँ पे है और इसका एंडिंग बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। अगर यह दूरी 7 किलोमीटर है तो यह भी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो 7 + 2 कितना हो गया, तो 9 किलोमीटर हो गया। पहली बात तो दूरी 9 किलोमीटर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो खत्म, ठीक है। दूरी 9 हो गया। अब इसके बिंदु से किधर है, तो उत्तर की ओर है। तो आपके बिंदु से उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पे कौन सी आएगी, आपको यह ज्ञात करना है। अब देखिए कहता है कि NPBG है, ठीक है। इसको जो लिखा गया है OQCH लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए N कितना होता है 14, P कितना होता है 16, B कितना होता है G कितना होता है 7, O होता है 15, Q होता है 17, C कितना होता है 3 और H कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 14 से कहाँ जा रहे हैं, 15 पे कितना देखिए प्लस का 1 कर रहे हैं। 16 से कहाँ जा रहे हैं, 17 पे कितना देखिए प्लस का 1 कर रहे हैं। 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 पे कितना देखिए प्लस का 1 कर रहे हैं। और G से कहाँ जा रहे हैं, H पे कितना देखिए प्लस का 1 कर रहे हैं। सभी में प्लस का 1 ही कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप प्लस का 1 कर दीजिए। तो A कितना होता है 1, J कितना होता है 10, O कितना होता है 15 और T कितना होता है 20 होता है, ठीक है। 20 होता है। तो ए में प्लस का 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी, जे के बाद क्या हो जाएगा के, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, टी के बाद क्या हो जाएगा यू। तो बी के पी यू, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए अगर कोई बड़ी संख्या आपको दिखे, उसमें से अगर आपको विषम छांटना है तो सबसे पहले या तो उसको सम विषम देख लीजिए, नहीं तो उसके अंकों का योग करके देखिए, या किसी का यह स्क्वायर है या किसी का यह क्यूब है, ये भी देख सकते हैं। अगर उसे भी नहीं समझ में आया तो फिर अंकों को एक बार जोड़ कर देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे चलेंगे तो 8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 1, ठीक है। 8 7 15 6 21, 3 24, 2 26 और 1 कितना हो गया 27 हो गया। फिर वही बात बी का भी जांच कर लीजिए। तो एक बार जोड़ लीजिए, 7 4 कितना हो गया, सभी को यहीं जोड़ लिखिए 11, 7 4 कितना हो गया 11, 2 13, 13 और 9 कितना हो गया आपको 13 9 22 हो गया। 22 अब 5 कितना हो गया 27, 27 27 अच्छा कितना हो गया 33 हो गया। इसका कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 5 11, 4 कितना हो गया 15 3 18 2 20, 7 कितना हो गया यह 27 हो गया। और यह भी कितना है 27 है। इसका जो ये 6 3 9 8 से 17 18 2 20, 7 कितना हो गया 27 हो गया। अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सभी का सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी का सम कितना हो रहा है 33 हो रहा है। इसीलिए सबसे डिफरेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि एक विशिष्ट कोड भाषा में MONEY को ZDONN लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कहता है कि MONEY है, ठीक है। इसको जो लिखा गया है, पहले M कितना पे होता है 13, O कितना होता है 15, ठीक है। N कितना होता है 14 और E कितना होता है 5 और Y कितना होता है 25 होता है। इसको जो लिखा गया है समझिएगा, इसको लिखा गया है ZDONN, ठीक है लिखा गया। अब बताइए Z कितना होता है 26, D 4, O कितना 15, N 14 और N कितना होता है 14। अब देखिएगा कि अगर मैं Y से मैं Z पे जाऊँ तो कितना देखिए प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अगर मैं ई से डी पे जाऊँ तो कितना देखिए माइनस का 1 हो रहा है। अगर मैं एन से ओ पे जाऊँ तो कितना देखिए प्लस का 1 हो रहा है। फिर देखिए ओ से एन पे जाओ तो कितना देखिए माइनस का 1 हो रहा है। और फिर हम एम से कहाँ जाए एन पे कितना प्लस का 1 हो रहा है। इसका मतलब कि देखिए उल्टा से जा रहा है, यहाँ से उल्टा, पहले जेड से कहाँ गए वाई से जेड पे कितना प्लस का 1, ई से कहाँ गए डी पे कितना देखिए माइनस का 1, एन से कहाँ गए ओ पे कितना प्लस का 1, फिर देखिए ओ से कहाँ गए एन पे तो माइनस का 1, फिर एम से कहाँ गए एन पे कितना प्लस का 1। तो पहले प्लस का 1, ठीक है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1। इसी प्रकार से यह सीरीज चल रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से यह सीरीज चल रहा है। तो अब देखिए आपका इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। वही काम कीजिए, पहले सबसे पहले एक जोड़िएगा, किधर से इधर से जोड़िएगा उल्टा से।
तो डी में प्लस का 1 कीजिएगा तो डी कितना होता है 4 + 1 कीजिएगा 5, 5 पे क्या होता है ई होता है। अब देखिए ई से कौन शुरू नहीं है तो डी नहीं है और ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो खत्म हो गया। ठीक है, अब एक ही बार आइएगा फिर ई पे आइएगा, ई में क्या होगा कि एक कम होगा, अगर पहले +1 जोड़ें तो फिर क्या होगा एक घटेगा, तो 5 में से 1 जाएगा। 4 पे क्या होता है डी, 4 पे क्या होता है डी, यहाँ पे देखिए जेड है तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी कीजिए। टी में प्लस का 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है, ए में माइनस का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 तो जेड हो जाएगा। और आर में प्लस का 1 कीजिए कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो कितना आ गया ई डी यू जेड एस हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि बी तथा क्यू भाई है। कहता है कि बी तथा जो क्यू है यह दोनों क्या है कि बी तथा क्यू ब्रोदर है। ठीक है, ब्रो भैया है, तो इसको प्लस से डिनोट कर लो भाई। कहता है क्यू जो है एल का पुत्र है। कहता है क्यू जो है एल का पुत्र है, एल का पुत्र है। ठीक है, एल का पुत्र है। एल जो है एल जे का भाई है, एल जो है जे का भाई है, तो यह प्लस हो जाएगा। कहता है कि जे जो है एन का पुत्र है, जे जो है जे यह एन का क्या है पुत्र है, एन का पुत्र है, एन का पुत्र है। ठीक है, डॉट अथी सन है। ठीक है, ये क्या है बरो है। पुत्र कहता है कि बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। अगर क्यू का पिता एल है तो बी का पिता एल हो जाएगा। ठीक है, तो पिता का पिता कौन होता है तो दादाजी। कौन होते हैं दादाजी। ठीक है, और जो बाबा जो दादा होते हैं जैसे मान लीजिए जो बेटा, अब इसका बेटा कौन है जे, जे का भाई कौन है एल, जिसका मतलब कि एन का भी बेटा एल होगा। अब बेटा का बेटा क्या होता है पोता, और जो पोता होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं पौत्र। क्या बोलते हैं पौत्र बोलते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।